गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से अब सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। हमारी आज की साखी का विषय है जली हुई रोटी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, सुलोचना जी ने अपनी बहू निहारिका से कहा, देखो बहू, नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना लेना, आस पड़ोस की महिलाएं आ रही हैं, उनके सामने मेरी इज्जत रखना, मेरी नाक मत कटवाना। सुलोचना जी ने ये बात डांटते हुए अपनी बहू निहारिका से कही। बात दरअसल ये थी कि सुलोचना जी के बेटे प्रमोद को प्रमोशन मिला था। इस मौके पर आस पड़ोस की महिलाएं उनसे पार्टी मांग रही थीं। तो शाम को सुलोचना जी ने अपनी कुछ सहेलियों को और मोहल्ले की कुछ औरतों को चाय पर बुलाया था। निहारिका भी बड़ी ही जल्दबाजी से सारा काम संभाल रही थी। उसने समोसों के साथ पुदीने की चटनी बनाई थी। बाजार से उसने गुलाब जामुन मंगवा लिए थे, साथ में चाय तो थी ही। धीरे धीरे करके आस पड़ोस की महिलाएं एक एक करके घर आ रही थी और सभी को ही निहारिका के हाथों के बने हुए समोसे पसंद आ रहे थे। तो सभी लोग सुलोचना जी के सामने निहारिका की तारीफ करने लगे। सुलोचना जी मुंह बनाते हुए बोली, इतना भी कुछ खास नहीं बनाया इसने, इससे अच्छा पकवान तो मैं बना लेती थी, और ये तो तेल मसाले वाला खाना है, इसमें ज़रा भी स्वाद नहीं है। और वैसे भी तेल मसाले वाला है तो जो थोड़ा बहुत स्वाद है वो तेल मसाले का है, लेकिन सीधा साधा खाना इसे बनाने के लिए कह दो तो वो इससे बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। इससे तो एक रोटी भी ठीक से बनाई नहीं जाती, इसे कोई काम करने का ढंग नहीं है। तभी सुलोचना जी की एक पड़ोसन बोली, तो तुम अपनी पुरानी वाली काम वाली बाई को क्यों नहीं बुला लेती हो जो खाना बनाती थी? अगर तुम्हारी बहू को खाना बनाना नहीं आता तो तुम्हारी पुरानी कुक खाना बना दिया करेगी। सुलोचना जी कहने लगी, बहू के होते हुए उस पर पैसे कौन खर्च करेगा, और वैसे भी बहू को कुछ काम तो करना चाहिए, बैठे बैठे ये क्या करेगी। इसलिए जो भी ये जैसा भी बनाती है हमें खाना पड़ता है, और बढ़िया खाना बनाने के लिए मैं इसे सिखाती रहती हूँ। ये समोसे बनाने भी इसे मैंने सिखाए हैं, तब ये बना पाई। निहारिका रसोई के अंदर सब सुन रही थी, लेकिन उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी सास उसकी बुराई कर रही है। लेकिन आस पड़ोस की औरतें निहारिका के बनाए हुए समोसों की खूब तारीफ़ें कर रही थी, तो निहारिका खुश हो रही थी। उसकी सास उसकी तारीफ होते हुए देखकर जल भुन कर राख हो रही थी। साथ संगत जी, निहारिका की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। वैसे तो शादी से पहले वो नौकरी करती थी, लेकिन शादी के बाद निहारिका ने सोचा कि मैं घर संभालूं, उसके बाद मैं नौकरी भी शुरू कर दूंगी। वैसे भी निहारिका का सोचना था कि वो सास के साथ मिलकर रहेगी, तो फिलहाल उसने सास के साथ घर पर रहने का मन बना लिया था। लेकिन सुलोचना जी शुरुआत से ही निहारिका पर रोब झाड़ने के लिए उसके हर एक काम में कमियां निकालती थी। निहारिका चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों नहीं बना लेती थी, फिर भी कमी निकालना सुलोचना जी की आदत थी। अब ऐसे में आस पड़ोस की औरतें निहारिका की तारीफें कर रही थीं, तो सुलोचना जी को ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस दिन के बाद से जब भी निहारिका कुछ बनाती थी तो सुलोचना जी बढ़ चढ़ कर उसके काम में कमियां निकालती थी। अब एक दिन रोटी सेकते हुए आंच थोड़ी तेज हो गई, तो एक रोटी कुछ ज़्यादा ही सिक गई थी। अब सुलोचना जी हर एक रोटी को चेक करके अच्छी अच्छी रोटियां ही खाने के लिए लेती थी। उस दिन सास ने जैसे एक हल्की सी जली हुई रोटी देखी तो सुलोचना जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जल्दी से खाने की थाली को पीछे सरकाया और वो जली हुई रोटी उठाकर बोल पड़ी, बहू ज़रा इधर तो आओ, देखो ये कैसी जली हुई रोटी बना रही हो। निहारिका कहने लगी, माँ जी आप वो रोटी रहने दीजिए, वो मैं खा लूँगी, आप दूसरी रोटी ले लीजिए। तो सुलोचना जी बोली, नहीं बहू, इतनी आसानी से मैं ये रोटी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम जली हुई रोटी बनाकर मुझे खिलाओगी तो मैं चुपचाप खा लूँगी? आज आस पड़ोस की औरतों को भी पता चले कि तुम कितना बेकार खाना बनाती हो। मैं तुम्हारी ये जली हुई रोटी सभी को दिखाऊंगी। फिर क्या था, सुलोचना जी अपने खाने की थाली छोड़कर वो जली हुई रोटी उठाकर घर के बाहर चली गई। कहने लगी, अरे सबको पता चलना चाहिए कि जिस बहू को वो सुंदर और गुणी समझ रहे थे उसे खाना बनाना नहीं आता। निहारिका हैरान रह गई कि उसकी सास ये क्या कर रही है। पहले तो सुलोचना जी घर में ही उसे खूब कोसती थी, उसे ताने मारती थीं, लेकिन जब से मोहल्ले की औरतों ने निहारिका की तारीफ की थी तब से तो मानो सुलोचना जी बौखला गई थी, और आज तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। निहारिका ने घर के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर झांक कर देखा तो एक पड़ोसन कहने लगी, अरे बहू तुम्हारी सास आई थी,
हमारे घर। बोल रही थी कि देखो मेरी बहू ने कैसी जली रोटी बनाई है। तुम तो मेरी बहू की बहुत तारीफ करती हो, क्या हो गया है आज तुम्हारी सास को? तो ये सुनकर बेचारी निहारिका थोड़ी शर्मिंदा हो गई। तभी उसने देखा कि सुलोचना जी 2 घर छोड़कर एक पड़ोसन के घर से उसकी बनाई हुई रोटी लेकर निकल रही हैं। ये सब देखकर निहारिका को बहुत गुस्सा आ गया। वो सास को रोक तो नहीं सकती थी, लेकिन अब उसने सोचा कि सास को सबक सिखाना होगा। तो शाम को जब प्रमोद घर आया तो उसने सारी बात बताते हुए कहा कि मैंने माँ जी के लिए नौकरी भी नहीं शुरू की ताकि माँ जी को अकेलापन ना लगे। मैं उन्हें गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती थी ताकि वो खुश रहें कि बहू घर में आई है तो अब गर्मा गर्म खाना मिलता है। मैंने तो अपनी माँ को हमेशा ठंडी रोटी खाते देखा है, तो बाद में जब मैं बड़ी हुई तो मैं उन्हें गर्म रोटी खिलाने लगी। जब भाभी आई तो मेरी भाभी मेरी माँ को गर्म रोटी खिलाती है। यही सब देखकर मैंने सीखा था कि मैं ससुराल में जाकर अपनी सास को गर्मा गर्म रोटी खिलाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी बनाई रोटी की कोई कद्र नहीं है। प्रमोद गंभीर होकर बोला, देखो ये मेरी माँ की आदत है, मैं उनकी आदत नहीं बदल सकता। उन्हें मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि वो तुम्हारे साथ प्यार से रहें, लेकिन वो अपनी आदत छोड़ती नहीं है, तो मैं क्या करूं? तब ये सुनकर निहारिका ने बोला, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। किसी और के लिए मैं अपने करियर को छोड़कर घर पर बैठी हुई हूँ, लेकिन उनको मेरे किए हुए प्रयासों की कोई कद्र नहीं है। इसीलिए अब मैंने सोचा है कि मैं नौकरी करूँगी। माँ जी को गर्म या ठंडी जैसी भी रोटी खानी हो, अब मैं उनके लिए रोटी नहीं बनाऊंगी। जो खाना बनाने वाली पहले आती थी तुम उसे ही बुला लो। प्रमोद ने सहमति में सर हिलाकर कहा, जैसा तुम ठीक समझो। भी माँ जी उसकी बनाई हुई ठंडी रोटी भी आराम से खा लेती थी, इसीलिए शायद उन्हें कोई भी समस्या अब नहीं होगी। तो अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। निहारिका अपने कमरे में थी और प्रमोद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तो सुलोचना जी ने खुद दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वो हैरान हो गई क्योंकि सामने उनकी पुरानी कुक लता खड़ी थी। लता को देखते ही वो बोली, आज तू इधर कैसे आ गई? लता ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी आपके बेटे ने ही मुझे फ़ोन कर कर यहाँ बुलाया है। सुलोचना जी हैरान होकर बोली, वो तुम्हें क्यों बुलाएगा? तभी प्रमोद अपने कमरे से बाहर आया और कहने लगा, माँ मैंने ही इन्हें बुलाया है। सुलोचना जी हैरानगी से बोली, तूने इसे क्यों बुलाया? प्रमोद कहने लगा कि लता जी आप जाकर खाना बनाने का काम शुरू करें, बाकी सब आपको पता ही है कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। तो लता मुस्कुराते हुए रसोई में गई तो सुलोचना जी गुस्से में बोली कि बहू के होते हुए तूने खाना बनाने वाले को फिर क्यों बुला लिया? तेरी पत्नी क्या महारानी बनकर अब दिन भर आराम करेगी? प्रमोद गंभीर होकर बोला, माँ तुम्हें तो निहारिका का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। तुम खाने की थाली छोड़कर उसकी बनाई हुई रोटी लेकर मोहल्ले में उसकी बुराई करने निकल जाती हो, तो फिर उसके हाथ से बना हुआ खाना तुम कैसे खा सकती हो? अब मैंने फैसला किया है, अब से खाना बनाने वाली फिर घर में आएगी। और रही बात निहारिका की, वो दिन भर घर में आराम नहीं करेगी, बल्कि वो अब ऑफिस जाएगी। वैसे भी उसने इतनी पढ़ाई लिखाई बेकार में घर पर बैठने के लिए नहीं की थी। वैसे भी तुम्हारी नज़रों में घर गृहस्थी के काम तो उसे आते ही नहीं है ना, तो कम से कम उसे पैसा कमाकर मेरी थोड़ी मदद कर लेने दो। और खाना बनाने वाली के हाथ का खाना तो तुम्हें अच्छा लगता है ना? तुम्हें जो चाहिए लता जी से कह देना, वो बना देगी। बेकार में अपनी बहू की जली हुई रोटी खाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहकर प्रमोद वापस कमरे में आ गया तो सुलोचना जी अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। अपनी बहू को परेशान करने की वजह से आज उन्होंने खुद के ही पांवों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब खाना बनाने वाली तो सुबह सवेरे सारा खाना बनाकर चली जाती थी, इसीलिए मजबूरन अब सुलोचना जी को ठंडी रोटी खानी पड़ती थी। जब से उनकी बहू आई थी उन्हें तीनों समय गर्मा गर्म खाना मिलता था, लेकिन उन्होंने खुद ही बहू की कमी निकालने के चक्कर में उस बेचारी को इतना परेशान कर दिया था कि अब वो गर्म रोटी भी उन्हें नहीं मिलने वाली थी। उन्होंने प्रमोद को बहुत समझाया, लेकिन प्रमोद भी देख चुका था कि उसकी माँ किस तरह से उसकी पत्नी के बनाए खाने में कमियां निकालती थी और उसे परेशान करती थी। इसीलिए प्रमोद ने अब पत्नी का साथ दिया। लगभग 7-8 दिनों के बाद ही निहारिका अपने ऑफिस जाने लगी थी और वो खुश भी थी कि उसे अपने करियर से समझौता नहीं करना पड़ रहा था, और ना ही वो घर पर बैठकर अपनी सास के लिए सब कुछ करने के बावजूद उसे ताने सुनने पड़ रहे थे। तो सास संगत जी, अगर कोई इंसान दूसरे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करता है, अपना करियर छोड़ देता है, तो उस दूसरे इंसान को भी उस इंसान की कदर ज़रूर करनी चाहिए। उसे भी सोचना चाहिए कि ये इंसान मेरी वजह से अगर अपना करियर छोड़कर बैठा है तो मैं भी इसके साथ प्रेम से मिलकर रहूं,
लेकिन यहाँ सुलोचना जी ने ऐसा नहीं किया। उनकी बहू निहारिका उन्हीं की वजह से ही नौकरी नहीं कर रही थी, ताकि वो सास के साथ प्यार से रहे, उन्हें तीनों समय गर्मा गर्म खाना खिलाए। लेकिन यहाँ सुलोचना जी ने शायद ऐसे कर्म ही नहीं किए थे कि उन्हें बहू के हाथों का गर्मा गर्म खाना नसीब हो। तो साथ संगत जी, अब आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि निहारिका ने घर छोड़कर नौकरी जाने का जो फैसला किया, क्या वो फैसला सही था या उसे घर पर ही रहकर खाना बनाने का काम ही करना चाहिए था। आपकी इस बारे में जो भी राय होगी कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। साथ ही अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।